पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगेगी, चूल्हे जलाने पड़ेंगे। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। चंद्रशेखर आजाद इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। चंद्रशेखर जी, कांग्रेस कह रही काशीराम जी हमारे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही हमारे, बसपा कह रही हमारे हैं। देखिए, महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी पार्टी के नहीं होते जब वो नहीं रहते। लेकिन आप भी जानते हैं कि 2006 से 20 साल क्यों लग गए अपने अपने बताने में। हालांकि ये भी सच है कि जब से आजाद समाज पार्टी काशीराम ने मोर्चा संभाला है, जब से गांव-गांव जाके मानवर काशीराम साहब के सिद्धांतों को बहुजन समाज बनाने के लिए घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, तब से ही काशीराम साहब मेरे हैं, मेरे की होड़ लगी है। चाहे मजबूरी समझिए, जरूरत, वरना आप समझिए कि उनके नाम पे बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे बने जिले का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे बने अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया, उनके जयंती के अवसर पे जो छुट्टी थी उसको कैंसिल कर दिया गया और उनके संगठन वामसेफ को तोड़ दिया गया। तमाम तरह की बात का काम कार्य करने वाले आज काशीराम साहब को अपना किस मुंह से बता रहे हैं? क्या उनके हाथ नहीं कांप रहे? काशीराम साहब को माला चढ़ाते हुए जिन्होंने काशीराम साहब का हर के अपमान किया, नुकसान किया उनके आंदोलन का, आज वो काशीराम साहब को अपनाने की बात कर रहे हैं। ये आजाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि विरोधियों को भी आज काशीराम साहब के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। अब आजाद समाज पार्टी काशीराम काम कर रही है तो जैसे नगीना में हमने 5 विधानसभाओं में, लोकसभा की 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया, ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा बना के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के इस जुर्म जाति की सरकार को हटाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब ये फैसला प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े हैं, उनका निर्णय आप लोग बात कर लेना। मेरा काम तो ये है कि मैं जब जब ये मुझे बुलाएंगे गली मोहल्ले क्षेत्र में मैं जा जाके पार्टी के लिए काम करूँगा। इस कार्यक्रम में कभी धमकियां मिली सांसद जी? लगा था कि एमआईएम के साथ आप गठबंधन कर लें, उस पर क्या विचार है? मैं फिर कह रहा हूँ, प्रदेश का नेतृत्व जो फैसला लेगा, मैंने इनसे आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वैचारिक विरोध है, जो भी आप फैसला लोगे हम आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, अभी तक कोई पार्टी चुनावी मोड में नहीं है। ये हमारी उत्तर प्रदेश में 7वीं रैली है और ऐतिहासिक जनसभा में मीडिया के भाइयों ने हमें कितना कवरेज किया ये तो मीडिया के भाई बेहतर जानते हैं। चंद्रशेखर जी, लेकिन अभी 29 तारीख की रैली लखीमपुर खीरी में अपने साथियों से कहना कि देखें इतिहास रचा जाएगा लखीमपुर खीरी में। मेरी बात को चंद्रशेखर जी, आपके कार्यक्रम के पहले आपको धमकियां दी गई थी। ये फील्ड नहीं है, मेरा परिवार आशीर्वाद देने आया, पैसे देने आया है, इनका कर्ज है मैं उसको उतारूंगा। चंद्रशेखर जी, कार्यक्रम को लेकर धमकियां मिली काफी आपको? देखिए भाई, ऐसा संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम धमकियों से डरेंगे तो हमारे लोगों का मनोबल गिर जाएगा। हमारा काम कौन करेगा? रात को पोस्टर भी जलाए गए। अब पोस्टर जला दें, गोली चला दें, पत्थर चला दें जैसे आज चला, इन सब चीज़ों से वो हमारे ऊपर नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। खाकी के इकबाल पे मुख्यमंत्री की जो भाषण देते हैं वो तुरंत खान के, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर चौराहे पे यमराज खड़े हैं, कोई अपराधी नहीं बन सकता, ये उनके ऊपर सवाल करा। मुझसे पूछने के बजाय मुख्यमंत्री ने पूछो कि एक चुने हुए सांसद के पैर तोड़ देंगे, घुसने देंगे, ये कोई दूसरा देश है क्या कि घुसना नहीं दोगे? यहाँ पे मुझे वीजा की जरूरत है। यूपीएससी परीक्षा में पंडित शब्द पर बड़ा विवाद मचा हुआ है, भाजपा के ब्राह्मण नेता। मुझे बताओ, ये पेपर का जो निरीक्षण है, ये जो निगरानी है सरकार के नेतृत्व में हो रहा है नहीं हो रहा? बताओ। बिल्कुल। तो जानबूझ के सरकार मुख्यमंत्री अपमानित करने का काम करे तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि लगातार ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तो बहुजन समाज के लोग सदियों से अपमानित होते आ रहे हैं, वो अपमान शायद अपमान नहीं दिखता, सवाल अपमान हो जाता है, लेकिन यहाँ तो बहुजन समाज के लोगों की बहन बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश में जुड़ जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। चंद्रशेखर जी, पहले ऑक्सीजन के लिए लाइन, नोटबंदी के लिए लाइन, फिर गैस सिलेंडर के लिए लाइन। गैस के लिए लाइन लगेगी, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगेगी, चूल्हे जलाने पड़ेंगे। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। ईरान हमारा मित्र देश है, हमें ईरान से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए थे, इस तरह की समस्या का सामना नहीं, अभी तो रखने पड़ रहे हैं, मजबूरी में ही सही, हमें सही फैसले लेने चाहिए। सही अगर फॉरेन पॉलिसी हो तो सबसे अच्छा। संभल के सीईओ पर कुछ बोल दीजिए सर। आप ये देखिए
तमाम धर्मों के धार्मिक त्यौहार होते हैं, इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। अधिकारी भाजपा नेताओं की भाषा क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को। धन्यवाद। अधिकारी भाषा क्यों बोलते हैं, खासकर नेताओं की ये कहना है। चंद्रशेखर आजाद का उनका साफ तौर पर यहाँ कहना, उन्होंने भाजपा सरकार पर बड़ा और कड़ा हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने कि बीजेपी की सरकार पर एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में ये जो भीड़ यहाँ पर मौजूद है, ये भीड़ उनको कहीं ना कहीं आने वाली सरकार में सत्ता की चाबी देने जा रही है। हालांकि उनके इस कार्यक्रम को लेकर तमाम विपक्षी दलों की नींदें जरूर हो गई हैं, क्योंकि यह सैलाब आप देख रहे हैं, ये सैलाब उसी कार्यक्रम में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अब अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं, और ये तमाम तस्वीरें हम आपको कैमरे के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं कि ये वो भीड़ है जो लगातार पिछले 2.5 से 3 घंटे से चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ और सिर्फ यहाँ सुनने के लिए खड़ी थी। ये भीड़ आप देख सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो उनका विरोध किया गया था, कार्यक्रम को लेकर उनके जो विरोध किया गया था, उससे भी उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि वो संविधान के मानने वाले हैं। उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर वो ना आते तो उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होता, और इन्होंने ये बात जरूर कही कि उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है, उन्हें संविधान पर पूरी तरीके से भरोसा है। और ये तस्वीर है चंद्रशेखर आजाद के उस कार्यक्रम की। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का सैलाब बिल्कुल उमड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पर लाखों की संख्या में जो उनके समर्थक हैं, वो समर्थक लगातार यहाँ पर आए हुए हैं, और ये अब वो काफिला एक बार फिर लखनऊ के लिए रवाना हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने तेल, गैस जैसे मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो लाइनें लगवाई गई, जो चाहे वो गैस की लाइन हो, फिर चाहे अभी उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल के लिए भी लाइनें लगेंगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों की बबलू जमीर के साथ बाराबंकी से एशियन न्यूज के लिए मैं नितेश